दोस्तों, सिकंदर ये नाम तो आपने सुना ही होगा। आज हम कुछ सिकंदर के बारे में कुछ ऐसी बातें करेंगे। बने रहना वीडियो का एंड तक। दोस्तों, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सिकंदर सिर्फ 12 साल की उम्र में ही एक बिगड़े और जंगली घोड़े को काबू में कर लिया था और बाद में वह घोड़ा जीवन भर उस बच्चे का साथी रहा था। जब बच्चा बड़ा होकर अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहलाया और प्राचीन दौर की सबसे प्रसिद्ध शख्सियतों में से एक बना। मैसेडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 में हुआ था। मैसेडोनिया उत्तरी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ इलाका था। उनके पिता की उनके ही एक सुरक्षा गार्ड ने हत्या कर दी थी, जिसके बाद एक नए राजा के बनने का संघर्ष शुरू हुआ। उस संघर्ष में उन्होंने अपने सभी विरोधियों का सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में ही राजा बन गया और 12 वर्ष तक शासन किया। सिकंदर ने अपने सैनिकों के साथ 12,000 माइल की विजय यात्रा की थी। सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम में यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर से पहले मैसेडोनिया एक भौगोलिक क्षेत्र का नाम था। सिकंदर की मां ओलंपियास फिलिप्स द्वितीय की तीसरी पत्नी थी। सिकंदर को उस समय की सबसे अच्छी शिक्षा दी गई थी। जब वो 13 वर्ष के थे तो उनके शिक्षकों में अरस्तु जैसे महान दार्शनिक शामिल थे। सिकंदर पर जीवन भर अरस्तु का शिष्य होने का प्रभाव रहा। जैसा कि हम जानते हैं कि सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की कई पत्नी थी, जिनमें से एक थी क्यूपेट्रा नाम की महिला, जिसने सिकंदर और उसकी मां के लिए मुश्किलें पैदा कर दी थी। मां और बेटे दोनों को ये लगने लगा था कि वो पूरी तरह से मैसेडोनिया का खून नहीं है। यह सच्चाई उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचा रही थी और राजनीतिक रूप से भी नुकसान हो रहा था। सिंहासन तक पहुंचने की लड़ाई में सिकंदर की एक कमजोरी थी कि यह एक राजनीतिक सच्चाई थी कि पूरी तरह से मैसेडोनिया के ताल्लुक रखने वाले एक नए पुरुष उत्तराधिकारी के सामने आते ही सिकंदर के लिए नई मुश्किलें पैदा हो सकती थी। सिकंदर की सौतेली बहन यानी क्लियोपेट्रा की बेटी की शादी में एक सुरक्षा गार्ड ने राजा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी थी। गार्ड को भी भागने की कोशिश के दौरान मार दिया गया था, इसलिए यह पता नहीं चला कि हत्या की वजह क्या थी। लेकिन माना जाता है कि इस हत्या में सिकंदर और उसकी मां का हाथ हो सकता है। इसी हत्या के बाद सिकंदर का हाथ नहीं रुका। उन्होंने एक एक करके उन सभी लोगों को मार दिया जो उनके उत्तराधिकारी के लिए खतरा बन सकते थे। आखिरकार सिकंदर सिंहासन पर बैठा और अब उनकी नज़र फारस साम्राज्य पर थी। फारस साम्राज्य में 200 से अधिक साल तक भूमध्य सागर से जुड़े इलाकों पर शासन किया। ये साम्राज्य इतिहास के वास्तविक सुपर पावर में से एक था। फारस साम्राज्य की सीमा भारत में लेकर मिस्र और उत्तरी सीमा तक फैली हुई थी, लेकिन इस महान साम्राज्य का खात्मा सिकंदर के हाथों हुआ। इतिहासकार लिखते हैं कि सिकंदर के विजय का श्रेय उनके पिता को भी जाता है, जिन्होंने अपने पीछे एक बेहतरीन फौज छोड़ी थी, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी और वफादार सेनापतियों के हाथ में था। हालांकि एक चालाक और कुशल दुश्मन को उसके इलाके में जाकर हराना खुद सिकंदर एक नेता के रूप में बुद्धिमत्ता और युद्ध रणनीति में महारत का कमाल था। मैसेडोनिया के लोग हमेशा से एक सैन्य ताकत नहीं थे। यूनान में एथेंस, स्पाई और थेब्स राज्य ऐतिहासिक रूप से शक्ति के स्रोत थे। इन राज्यों के नेता मैसेडोनिया के लोगों को जंगली या बारबरियन कहते थे। सिकंदर ने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया था, जिसमें लिखा गया कि मैसेडोनिया के लोग पूरे यूनान की तरफ से फारस पर हमला कर रहे हैं। हालांकि एक सदी पहले फारस साम्राज्य और यूनान के बीच होने वाली जंग में मैसेडोनिया शामिल ही नहीं था। सन 337 पूर्व में सिकंदर की सेना फारस साम्राज्य में दाखिल हुई। सिकंदर के 50,000 की सेना को उस समय दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अधिक प्रशिक्षित सेना का सामना करना था। एक अनुमान के अनुसार राजा डेरियस तृतीय की सेना की संख्या 25 लाख थी
जो उसके पूरे साम्राज्य में फैली हुई थी। इस सेना का दिल कहे जाने वाले दस्ते को अमर सेना कहा जाता था। यह 10,000 सैनिकों की एक इटली रेजिमेंट थी। इस इटली रेजिमेंट की संख्या 10,000 से कम नहीं होने दी जाती थी। युद्ध के दौरान जब इस दल का कोई सैनिक मारा जाता तो दूसरा उसकी जगह तुरंत ले लेता था और कुल संख्या पूरी 10,000 ही रहती थी। लेकिन इस जबरदस्त सैन्य शक्ति के बावजूद सिकंदर की बहुत ही प्रभावी और बुद्धिमान रणनीति की वजह से फारस साम्राज्य हार गया। सन 324 पूर्व में सिकंदर फारस के सुसा शहर पहुंचे। वह फारस और मैसेडोनिया एकजुट करना चाहते थे और ऐसी नस्ल पैदा करना चाहते थे कि वो केवल उसके प्रति वफादार रहे। सिकंदर ने अपने कई सेनापतियों और अधिकारियों को फारस की राजकुमारियों से शादी करने का आदेश दिया। सिकंदर खुद अपने लिए भी 2 पत्नियां चुनी थी। कई रोमन इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर कभी कभी नशे में धुत हो जाते थे और एक बार उन्होंने रात के खाने के समय नशे की हालत में अपने एक करीबी दोस्त की हत्या कर दी थी। सिकंदर की तमाम विजयों और उनके व्यक्तित्व के आकर्षण के कारण प्राचीन यूनानी उन्हें एक आम आदमी नहीं बल्कि एक देवता समान मानते थे। बल्कि खुद सिकंदर को भी विश्वास हो गया था कि वह एक देवता है। फारस साम्राज्य पर अपना कब्जा जमाने के बाद उनकी सेना पूर्व की ओर बढ़ने लगी और भारत तक पहुंच गई। उसके बाद सिकंदर मैसेडोनिया वापस लौटने लगे, लेकिन वतन वापसी उनके किस्मत में नहीं थी। सन 323 ईसा पूर्व में 32 साल की उम्र में बेबीलोन वर्तमान इराक के इलाकों में पहुंचने के बाद अचानक एक रहस्यमय बीमारी से उनकी मृत्यु का कारण बनी। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उनकी मौत का कारण उनके घाव में होने वाला इन्फेक्शन था। कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु मलेरिया की वजह से हुई थी। सिकंदर को फारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? यूनानी संस्कृति प्रोफेसर पोलो कोटोरिस्ट का कहना है कि इसके कई कारण थे। सिकंदर यह दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य की सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी है जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सकते थे। सिकंदर की लगातार जीत के उन्होंने विश्वास दे दिया था कि वह जहां तक कोशिश करे जा सकता है। रीडिंग यूनिवर्सिटी के रेचल माचर कहती है कि अहम सवाल यह है कि अपने जीवन के इस पड़ाव पर क्या सिकंदर जमीनी सच्चाइयों से दूर हो गए थे? भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों के विरोध का सामना तो करना ही पड़ता था, लेकिन उन्हें अपनी सेना को भी भीतर से विरोध का सामना करना पड़ा था। सेना के अंदर से आवाजें उठने लगी थी कि बस अब बहुत हो गई। मध्य एशिया में जहां उन्होंने 3 साल का लंबा समय बिताया, उनके अपने सैनिकों को वहां रहना बेहद नागवार लग रहा था। भारत में युद्ध के दौरान जब यह अफवाह फैली कि सिकंदर मारा गया तो मध्य एशिया में मौजूद उनकी सेना में एक तरफ की बगावत शुरू हो गई और उन्होंने पीछे हटने की कोशिश शुरू कर दी, लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुआ था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर का अगला लक्ष्य अरब क्षेत्र था, लेकिन समय और परिस्थितियों ने उन्हें मोहलत नहीं दी।